ये अभी आपने सुना ना, ये मैसेज है, ये इलेक्शन कमीशन है, ये इसने 4 दिन पहले बात की थी, ये 2 बजे का टाइम दिया था, और ये अभी आपके सामने नतीजा है। और ये जो कौम का जो इसमें तशन्नुज है वो उसका आप जायजा ले लीजिए। अब हमारा तो टेलीफोन भी काम नहीं कर रहा, वो बंद कर दिए। उनको बताइए, अब उनका यहाँ से जोर से बोलिए, आवाज जाएगी, आप छोड़े टेलीफोन को। उनको चाहिए कि वो बताएं एतमाद में। हम तो यही मुतालबा कर रहे हैं ना कि भाई आप एतमाद में लें कि लिए 2 बजे तक नहीं तो 3 बजे तक, 2:30 बजे तक कोई तो बताए ना। बताने के लिए है ही कुछ नहीं उनके पास, मेरा ख्याल तो फिलहाल बताएंगे क्या वो आपको? वो कुछ बताने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है ना, वो फेस कर पा रहे हैं अवाम को, और वो अवाम बैठी हुई है इंतजार में। आप सोचे डेरा बुगती से रिजल्ट्स आ गए ज्यादा, कहाँ डेरा बुगती कहाँ, पंजाब लाहौर से नतीजे रुके हुए। सामने मजाक बना रहा है, तो क्या उन जिम्मेदारों का कौन बना रहा है? जिम्मेदार देखें, इस वक्त जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। बिल्कुल, उनको जवाब देना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। आईनी इदारा है, सब मुराद हैं, सारी कौम देख रही है। और जो खबर आपने ज़ाहिर पढ़ी है, बताई है, सारी कौम को बताई है कि साहब थक के घर चले गए हैं। सारी दुनिया बैठ के इलेक्शंस का नतायज का इंतज़ार कर रही है, सियासी जमातें, अवाम, सब लोग, और वो घर चले गए। चलो अगर नहीं गए तो आके बताएं अवाम को कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों सिस्टम बैठा है। लेकिन सलमान गनी साहब, आपको याद है ना जब आरटीएस बैठा था तो बहरहाल 2:30 बजे 2 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए थे और उन्होंने बाकायदा एक मुख्तसर सी प्रेस मीडिया टॉक करके उन्होंने बताया था कि जी कि ये हमारे टेक्निकल ये चीज़ हो गई। लेकिन और मैं आपको सुनवा भी देता हूं कि उन्होंने क्या कहा था, ताकि थोड़ा आप लोग रिकॉल भी करें। ये रिजल्ट इलेक्शन कमीशन का अभी तक एक भी रिजल्ट नहीं आया है। डिले की वजह आरटीएस का प्रेशर में आके बैठना है। आरटीएस एक ऐसी चीज़ थी जो अभी तक पाकिस्तान में टेस्ट नहीं हुआ था। इसके लिए एक, और चूंकि लॉ का हिस्सा बन चुका था, हमने इसको ट्राई ज़रूर करना था। ये ताख़ीर इसी वजह से हुई। अगर हम आरटीएस ना रखते तो शायद कुछ उसके अंदर और सवाल। पिछली दफा तो आके कह दिया था प्रेशर में आके आरटीएस बैठ गया, तो अब ये प्रेशर में आके अगर ईएमएस बैठ गया है तो उसका भी कम अज कम तो बता दें। मुसलसल कह रहे थे कि हमारा सिस्टम बड़ा मुअस्सर है, नतीजा खेज है। आप बयानात उठा के देख लें, 2-3 दिन के अंदर जो उनके बयानात आए हैं, तो अगर ये ईएमएस सिस्टम बैठ गया तो इसके लिए किसी को जवाब दे तो होना चाहिए। मगर कामरान शाह साहब, क्या वाकई हम तो ये अस्यूम कर रहे हैं ना कि ईएमएस सिस्टम बैठ गया है? इलेक्शन कमीशन ने तो या किसी ने तो सरकारी तौर पर तो हमें नहीं बताया कि ईएमएस सिस्टम बैठ गया है, क्योंकि ये सिस्टम कैरियर था। हमारा यही ख्याल है कि अगर नतीजा नहीं आ रहा, 10% नतीजा आया है, 15 आया है, तो इसका मतलब है कि वो ईएमएस सिस्टम बैठ गया है। लेकिन कोई आके बताए तो सही। यहाँ तो एक खामोशी है ना, एक अजब सी खामोशी है, पुरस्कार खामोशी। ईएमएस सिस्टम का काम क्या था? उसने इलेक्शन का रिजल्ट पोलिंग बूथ या पोलिंग स्टेशन से ट्रांसमिट करना था। जो काम करना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने या आरओज ने खास तौर पे पोलिंग बूथ्स के ऊपर रिजल्ट फ्राहम करने हैं, फॉर्म 45 दे, उसका तो ईएमएस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो ईएमएस कहते हैं बैठ गया, इलेक्शन कमीशन के पास रिजल्ट नहीं आया, चस्पा कर दिया गया पोलिंग बूथ्स के ऊपर, कैंडिडेट्स को दे दिया गया है, लेकिन ये गैर हतमी जब तक इलेक्शन कमीशन के पास मौसूल नहीं हो जाता। तो ईएमएस तो बैठ भी जाए तो अब ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जवाबदेह है। और कोई अगर महजब माशरा होता उनको अब तक रिजाइन कर देना चाहिए था। और मैं शामी साहब इलेक्शन कमीशन को और अपने तमाम उनको सुनवाना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने की दलील क्या थी और कितना उन्होंने कौम को इत्मीनान दिया था इस ईएमएस के हवाले से। हम जरा से सुन लेते हैं, ये 2-4 दिन पुरानी बात है कि जो चीजें हम देखना चाहते थे वो हमने देखी, और जो छोटे मोटे एरर्स जो आने चाहिए थे, असूलन भी आने चाहिए, वो आए और हमने उनको रिमूव किया। जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं सिक्योरिटी के, वो हमने इसमें इंप्लीमेंट किए। हमने इसके लिए स्पेशल नेटवर्क बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के ऊपर आपको ये सिस्टम अवेलेबल है। हमारा अपना ईसीपी का प्राइवेट नेटवर्क है। अब प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर जाहिर है वही लोग एक्सेस कर सकेंगे जिनकी एक्सेस है। तो अगर इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं भी होगी इलेक्शन वाले दिन, तो एक आरओ को अपना रिजल्ट कंपाइल करने में कोई मुश्किल पेश इंशाल्लाह नहीं आई। तो हम अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रायोरिटी इलेक्शन कमीशन की नहीं है कि तमाम रिजल्ट मोबाइल पे जो स्नैपशॉट आनी है वो आए। हमारी प्रायोरिटी ये है कि वो फिजिकली आए और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो ये रिजल्ट्स बनाए। अब ये किसी के लिए भी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा कि इस टाइम तक रिजल्ट आ जाएंगे। यस, हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द नताइज आए, और जो कानून में टाइम है यानी 2 बजे तक, और फिर उसके बाद सुबह 10 बजे तक, तो इंशाल्लाह हमारे रिजल्ट उसके अंदर। अंदाजा लगाइए एतमाद का जो कौम को दिया शामी साहब। ये अभी आपने सुना ना, ये मैसेज है, ये इलेक्शन कमीशन है, ये इसने 4 दिन पहले बात की थी, ये 2 बजे का टाइम दिया था,
और ये अभी आपके सामने नतीजा है। और ये जो कौम का जो इसमें तशन्नुज है वो उसका आप जायजा ले लीजिए। अब हमारा तो टेलीफोन भी काम नहीं कर रहा, वो बंद कर दिए। उनको बताइए, अब उनका यहाँ से जोर से बोलिए, आवाज जाएगी, आप छोड़े टेलीफोन को। उनको चाहिए कि वो बताएं। एतमाद में हम तो यही मुतालबा कर रहे हैं ना कि भाई आप एतमाद में लें कि लिए 2 बजे तक नहीं तो 3 बजे तक, 2:30 बजे तक कोई तो बताए ना। बताने के लिए है ही कुछ नहीं उनके पास, मेरा ख्याल तो फिलहाल बताएंगे क्या वो आपको? वो कुछ बताने के लिए इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, ना वो फेस कर पा रहे हैं अवाम को, और वो अवाम बैठी हुई है इंतजार में। आप सोचे डेरा बुगती से रिजल्ट्स आ गए ज्यादा, कहाँ डेरा बुगती कहा, पंजाब लाहौर से नतीजे रुके हुए। वो अपना तो सर बहुत ही ज्यादा राजा साहब का एक शेर पेश करने को दिल चाह रहा है कि आपके दौर में कहें हुस्न को लोग बेवफा, आपको कुछ खबर भी है, आपको कुछ पता भी है। वाह कमाल बात है। खान साहब एक बात है, जी जरूर, कि जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पोलिंग एजेंट होते हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने नतायज मुरतब कर रखे हैं। सही बात। अब चूंकि टेलीफोन बंद है और उसकी वजह कोई हो सकती है कि अगर टेलीफोन खुले हुए होते तो सब लोग बता रहे होते, आपके जो नामा निगार हैं हमारे, उनको बता रहे होते कि जी ये इतना हमारे फलां पोलिंग स्टेशन के ऊपर इतना वोट आए हैं, उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर इतना वोट है। सब ने मिज़ानिया बना के रखे हैं और इस वक्त जो उम्मीदवार हैं उनको रिजल्ट्स मालूम है, उन्होंने बना लिए हैं, अंदाजे लगा लिए हैं। अब देखें कि मामला ये नहीं है कि अगले 2 घंटे में वो क्या करेंगे। पहली बात ये है कि पिछले 6 घंटे में क्या हुआ है, ये बात। और सर उसके बारे में कमेटी बननी चाहिए टेक्निकल लोगों की, कि कहाँ पे मसले थे, किन लोगों को बुलाया गया उन मसाइल को हल करने के लिए, क्या कुछ हुआ। ये 6-7 घंटे के बारे में हिसाब जब तक नहीं, पिछले 6 घंटे जो है कश्मकश पैदा हो सकती है। मोबाइल पे बात मैंने करनी थी कि जो सबसे सेंसिटिव हमारा इज्तिमा होता है आशूरा का, वो भी जब प्रोसेशन खत्म हो जाता है तो मोबाइल खुल जाता है पूरे पाकिस्तान में। यहाँ इलेक्शन के अगर के लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे कोई ब्लास्ट ना हो जाए, लोग हैरास ना हो जाए, अगर वो भी मामला था तो शाम 5 बजे की पोलिंग खत्म हुई हुई है, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। आपने अभी भी मोबाइल दिलचस्प बात यह है कि फिर 6:30-7 बजे के करीब मोबाइल खुलना शुरू हुए और फिर बंद हो गए। तकरीबन 9 बजे तक खुले रहे। फिर वो नतीजे आने लगे। वो जब नतीजे आए जो भूचाल हो गया ना, ये तो और कंट्रोवर्शियल बात है। क्या हो गया ये पीटीआई कैसे जीत रही है, और कंट्रोवर्शियल बात है। ये अगर फौरी तौर पे कोई रिस्पांस नहीं आता तो मेरी एक तशवीश है, इस पे फिर रद्दअमल भी होगा अवामी। बात यह कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं, आखिर देख रहे हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, और एक फ़ज़ा जो बना दी गई है इसमें बहुत ज़्यादा तशवीश लोगों में पाई जाती है और किसी एक पार्टी में नहीं। देखिए बात है कि इस वक्त ज़्यादा रिजल्ट्स पंजाब के रुके हुए हैं, सिंध के रिजल्ट्स आ गए हैं, पख्तूनख्वा के रिजल्ट्स बलूचिस्तान से आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये फौरी तौर पे इसका कोई ना कोई रिस्पांस, हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं, जिम्मेदार निगरान गवर्नमेंट न्यायी साहब से पूछता हूँ, ये इसके टेक्निकल नतीजे या पॉलिटिकल? देखिए कामरान साहब, अब असल में हमें ये सहूलत हासिल है जो हम सारे दोस्त बैठते हैं कि मर्जी है हम सादगी इख्तियार कर लें और मर्जी है हम दानिश कदे बन जाए और दानिश्वरी अपनी झाड़ें।